ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सईद इरफान अली शाह है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सिविल हॉस्पिटल कराची में, और मैं यहाँ पे ओपीडी करता हूँ मोमिनाबाद जनरल हॉस्पिटल कराची में। इसके अलावा मैं कराची में शम्सी हॉस्पिटल और ज़ुबैदा मेडिकल हॉस्पिटल में ओपीडी करता हूँ, और एक दिन मैं हैदराबाद में भी एशियन हॉस्पिटल में ओपीडी करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शाटिका, जिसको हम आम लफ्ज़ों में अर्कुन्निसा भी बोलते हैं। और आज हम इस टॉपिक पे बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसके जो है वो रीज़न्स क्या हैं होने के, फिर हम बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और आखिर में हम देखेंगे कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो अर्कुन्निसा मैं आपको बता दूं कि ये कमर का दर्द होता है जो कि कमर से फिर हमारी दोनों टांगों में या किसी एक टांग की तरफ जाता है, जिसके साथ साथ सुन्नपन भी होता है टांगों में, और ज़्यादा बैठने से, ज़्यादा चलने से फिर ये दर्द बढ़ता भी है। अच्छा, अगर हम ये देख लें कि ये होता क्यों है, तो अगर कोई किसी का इस तरीके का काम हो कि वो बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हों, या फिर अगर जिस तरीके से प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स में हमने अक्सर देखा है कि जब उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका वज़न इंक्रीज़ होता है, वेट जब बढ़ता है उनका, तो उसमें भी उनके चांसेस होते हैं शाटिका होने के। या फिर अगर किसी का ऑफिस वर्क होता है जहाँ पे उन्होंने के लॉन्ग सिटिंग करनी होती है 10 से 12 घंटे रोज़ाना लैपटॉप पे या चेयर पे बैठने का, अगर उनका पोस्चर गलत हो उसकी वजह से भी ये होता है। या फिर अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो तो जिसकी वजह से कोई उनकी डिस्क स्लिप हो, उनमें भी जो है वो ये चीज़ हो सकती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब हम ये देख लेते हैं कि हम इसमें जो है वो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। देखिए, ट्रीटमेंट इसकी मेडिकल मैनेजमेंट भी होती है, फिजियोथेरेपी भी होती है, इसके मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस भी होते हैं, और फिर कुछ पेशेंट्स में जो हैं वो सर्जरी से भी जो है वो इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो जितने भी शाटिका के पेशेंट्स होते हैं उनमें 80 से 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से और मेडिसिन से जो है वो रिकवर कर जाते हैं। 10 to 20% पेशेंट्स में जो है वो हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। अब सर्जरी हम कौन से पेशेंट्स में बताते हैं? देखिए, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक माइल्ड डिस्क प्रोलैप्स होता है, एक मॉडरेट होता है और एक सीवियर होता है। और उसमें ये भी देखा जाता है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, क्या उनके जो है वो दर्द इतना शदीद है कि वो 2 कदम से ज़्यादा चल नहीं पा रहे, या वो अगर थोड़ी देर भी बैठते हैं तो उनकी टांगें सुन्न हो जाती हैं। अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं कि पेशेंट से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मेडिसिन से भी, हम अक्सर जो है वो 3 से 4 हफ्ते का कुछ पेशेंट्स में जो है वो मेडिसिन से ट्रायल देकर देखते हैं। अगर वो उससे ठीक नहीं होते तो फिर उनमें सर्जरी जो है वो बिल्कुल करानी चाहिए। और हम जो है वो हमने बहुत सारे इस तरह के पेशेंट देखे हैं जो हमने किए हैं, जिनकी सर्जरी से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये एक किस्म का टेबू बना हुआ है हमारे सोसाइटी में कि अगर किसी ने कमर का ऑपरेशन करा लिया तो वो फिर जो अपाहिज हो जाएंगे। लेकिन हमने इस तरीके के पेशेंट भी देखे हैं कि जो सर्जरी नहीं कराते और शाटिका की वजह से वो उनकी नसों के ऊपर इतना ज़्यादा शदीद दबाव हो जाता है डिस्क से के स्लिप होने से कि वो वैसे भी अपाहिज हो जाते हैं और उनके जो है वो पेशाब पखाना बंद हो जाता है। तो अगर आपको किसी एक न्यूरोसर्जन से ओपिनियन लेने में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो आप 2 से 3 न्यूरोसर्जन को दिखा के ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन अगर सब आपको बोल रहे हैं कि सर्जरी करनी चाहिए, तो बिल्कुल सर्जरी से इलाज पॉसिबल है और आपको ज़रूर सर्जरी करानी चाहिए अगर आपको सर्जरी रिकमेंड की जाती है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न है कि किसी का गलत पोस्चर है बैठने का, तो उनको सबसे पहले अपना पोस्चर ठीक करना चाहिए। आजकल लंबर सपोर्ट भी आ गई हैं, लंबर बेल्ट आ गए हैं, उनके ज़रिए आप अपना पोस्चर ठीक कर सकते हैं। आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स में कोशिश करनी चाहिए कि जो इनका जो बैठने का पोस्चर है, या जब मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उस वक्त जो है वो बैक को पीछे से पिलो के साथ सपोर्ट दी जा सकती है। जो लोग वज़न ज़्यादा उठाते हैं या जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनको अपना वज़न उठाने के जो है वो अपनी कमर को सपोर्ट करना चाहिए।
यहाँ पर अगर किसी को कोई एक्सीडेंट है तो फ़ौरन से उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मेरा यही मैसेज था कि अगर आपको कोई भी इशू है इससे रिलेटेड तो आप लोग बिल्कुल आके इसको किसी न्यूरोसर्जन को दिखा सकते हैं। थैंक यू।